हैं साहब के नाम पर बड़ी राजनीति करते हैं, कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी वो बीजेपी में होते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि पहले 13 जुलाई उग्रवादियों का दिवस मनाया जाता था, जहां छुट्टी होती थी। आप जब सत्ता में थे, आपने विरोध क्यों नहीं किया? महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। सूरज चांद रहेगा, महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे, अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी अमर रहे। महाराजा हरि सिंह अमर रहे, 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 अमर रहे। महाराजा हरि सिंह जी 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 अमर रहे। कहते हैं कि 26 अप्रैल 1961 में महाराजा जी का देहांत हो गया था। जैसे 23 सितंबर को उनका जन्म हुआ था, तो आज उनकी 64वीं पुण्यतिथि है। उसी के उपलक्ष्य में आज भाजपा जिला कार्यालय कठुआ में, जहाँ पे सभी बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने महाराजा जी को श्रद्धांजलि की। और महाराजा जी पूरे जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे। मैं मानती हूँ, हम सब मानते हैं कि महाराजा जी को बलिदान है हम जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। उनकी वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। उन्होंने उस समय जो परिस्थितियाँ बनी थी, जब बनाई गई थी, उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, उनके द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया इनके ऊपर, उस पर महाराजा जी ने इतना बलिदान दिया, इतना त्याग दिया। किस लिए दिया? सिर्फ अपने डोगरा वासियों के लिए, जम्मू वासियों के लिए, कि मेरी वजह से इनको कुछ नहीं चाहिए। इनकी जो पहचान वो राष्ट्र, आज हम अपने आप को हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी बोलते हैं, तो सिर्फ महाराजा जी की वजह से। तो हम महाराजा जी के बलिदान को जुगों जुगों तक नहीं भूल सकते, उनके हम जुगों जुगों तक कर ही नहीं रहेंगे। और जी महाराजा जी का, चाहे वो उनकी जयंती जो पुण्यतिथि हो, जी जम्मू कश्मीर कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, जी सभी का जो कर्तव्य बनता है कि उनको याद किया जाए, उनको श्रद्धांजलि दिया जाए, क्योंकि उनका कर्ज है वो जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे पर है। इसमें कोई और बात नहीं है कि उनके महाराजा थे, इनके महाराजा थे। महाराजा सभी के थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे। और मैं अंत में यही बोलूँगी कि उनका जो बलिदान है, उनका जो हमारे सर पर कर्ज है, हम जुगो जुगो तो रही। ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁण्य तिथि है। ये वो शख्सियत ने जड़े आज जम्मू कश्मीर का सारा जरा जम्मू कश्मीर भारत का ताज है, उनके लास्ट महाराजा। और मैं आखना कि जियां मेरे को पहला वक्त आ पंडित जी ने तो कुछ सारी डिटेल च दसिया तुसें कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लई है, जिस तरह सारे महाराज साहब के जी सारे जो भी उन्हें समाज सुधार वास्ते जोड़े उन्हें चेंज लेंदियाँ, जियां सारे सनातन धर्मी उन्हें ठीक करने वास्ते साढ़े बवे माता उन्हें जिसी आस आखदे शूदर, जिन्हें उस छूह शादा जमाना 1931 तो उस बवा माता कंजक पूजियाँ। उन्हें महाराज हरि सिंह साहब ने उन्हें देवियां रूप बनाई है, उनके पैर धोइए उन्हें टिक्के लवाइए कंजक पूजियाँ। वो महाराज है जोड़े अज अस आखने हैं कि जोड़े साढ़े महाराज हरि सिंह साहब ने, मेरा अपना मानना है, मेरे सारे डोगरे का मानना है कि सारों जो पहला कोई भारत रत्न है तो महाराज हरि सिंह साहब ने। और जियां प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जियां पहले बोलिया ही है कि अज महाराज हरि सिंह साहब के उनके जन्मदिन की छुट्टी है, जां उन्हें जो विले किया विले की छुट्टी है, जो सारा मान सम्मान वापस आया, वो ताइयों संभव हो सकिया कि सारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीजेपी सरकार आने के बाद महाराज साहब के न्याय मिले। और अस अज इस समय पर मैं अस एक डिमांड करने अपने सरकार अगे और सारे अगे कि महाराज इस पुण्य तिथि पर
भारत रत्न साढ़ा जो जम्मू कश्मीर के जरा पहले मैं आखना देश के पहले भारत रत्न इन्हें एडा बड़ा काम किया था, उन्हें भारत रत्न कन्नै सम्मानित किया जा। मैं महाराज साहब इस पुण्य तिथि पर बड़ा कुछ है बोलने, पंतुरा सारे ब्रीफ करी था, साड़ी अध्यक्षा साड़ी दीदी ने सारा तुम ब्रीफ किया। मैं इस समय पर असा के एक दो गल करें कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। आज पुण्यतिथि राजा हरि सिंह जी की, तो आज हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ होकर यहाँ श्रद्धांजलि दी इनको। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि ये ऐसे महाराजा रहे हैं कि जो प्रजा पूरी की पूरी प्रजा इनको चाहती थी। ये इंसाफ करने में बहुत ही सक्षम थे और बहुत ही अच्छे, क्योंकि उसी महाराजा का डंका बजता है प्रजा में, जो सबको एक साथ एक नज़र से देख के जिस चलाएगा। इसीलिए आज इनको हर तबके में, हर जगह, देश में ही नहीं विदेशों में भी इनका नाम है कि महाराजा हरि सिंह। तो आज हम सब ने मिल के जो आज इनकी पुण्यतिथि पे इनको श्रद्धांजलि दी है, तो हम यही इनसे सीख है कि इंसाफ, सबको एक साथ लेके चलना, इंसाफ पे रहना और एकजुटता और समाज के लिए, देश के लिए काम करना। और सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि महाराजा थे तो उन्होंने बहुत ही जो प्रजा में काम किया है। आज भी किसी भी आप कोने में चले, इवन कि मैं कश्मीर में भी इनके डंके, आप अब पुंछ में चले जाएं, हमारे कठुआ में इंटीरियर में चले जाएं, तो जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इनका को देखा है इनको, तो जो वो सारे कहते हैं कि ऐसे राजा हमने देखे ही नहीं, कि इतना इंसाफ, हर तबके के साथ कोई बैर विरोध नहीं, यही था कि सबको मिलके रहना है। तो ऐसे राजा, तो इनके मार्गदर्शन पे हमें भी चलना चाहिए, हम भी समाज के लिए कुछ करें, देश के लिए कुछ करें। तो मैं इतना ही कहूँगा, जय हिंद जय भारत। ऐसी एक महान विभूति को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हम सुख की सांस ले रहे हैं और अपने जो जिसकी संस्कृति और अपना धर्म जिनकी वजह से हम निर्वहन कर रहे हैं, वो महाराजा हरि सिंह, जिनके साथ इस भारतवर्ष में मैं कहूँगा अगर किसी के साथ घोर अन्याय हुआ, विशेषकर महाराजाओं में, तो वो महाराजा हरि सिंह थे। क्योंकि जो उन्होंने एक राष्ट्रभक्त आदमी, जिसके रोम रोम में राष्ट्रभक्ति छाई हुई थी, उस आदमी को हमने लगभग भुला दिया था। थैंक गॉड, मोदी जी का धन्यवाद करूंगा, उनके बाद आने के बाद कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में महाराजा हरि सिंह के जो काम थे वो आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि ये विवाद जो हुआ, मैं ये कहूँगा कि कैसे शुरू हुआ। 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में, वहाँ महाराजा साहब जाते हैं, सभी महाराजा बुलाए गए थे। महाराजा साहब एकमात्र आदमी थे जिन्होंने ये बोला था कि भारतवर्ष को अंग्रेज़ों को छोड़ देना चाहिए, आज़ाद कर देना चाहिए। उससे चिढ़कर उन्होंने एक अपना पिट्ठू यहाँ पे पाल रखा था। हालांकि महाराजा साहब ने ही शेख उद्दौला को वीज़ा दिया था, जो वजीफ़ा दिया था अलीगढ़ पढ़ने के लिए, लेकिन गद्दारी कई लोगों के खून में होती है। तो उसने, उन अंग्रेज़ों ने शेख उद्दौला को यहाँ पे तैयार किया और इनके खिलाफ विद्रोह की चिंगारी उबाई। उसके बाद आपको पता है जो 13 जुलाई वाला ड्रामा होता है वो हुआ वहाँ पे। तो उसके बाद मैं कहूँगा कि ये जब 47 का, इन शॉर्ट बोलूँगा आपको, जब 47 आ गई तो 65-65 रियासतें थी। बड़े सारे लोग प्रचार करते हैं कि महाराजा साहब ने सेशन लेट किया, जो विलय किया वो लेट किया। ये सरासर झूठ है। मार्च 47 में कृपलानी, जो महाराजा, जो नेहरू का जो एक सहयोगी था, उसको यहाँ पे भेजे। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, कोई चैलेंज कर सकता है मुझे। उसको भेजा गया और उसके शब्द हैं कि आप पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं। नेहरू की ये मंशा थी कि वो चले जाएं। और उससे एक साल पहले 46 में शेख उद्दौला ने एक मूवमेंट शुरू की थी, क्विट कश्मीर, हिंदुओं कश्मीर को छोड़ो। जो जैसे इंसिडेंट कल परसों यहाँ पे हुआ है, ये मानसिकता बड़ी पुरानी है। तो उन्होंने किया, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? जब महाराज ने उसको जेल में डाल दिया, गद्दार को जेल में ही डाला जाता है ना, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कौन आया? नेहरू।
उसको कोहाला ब्रिज पर महाराजा ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद उसको 2 दिन के बाद छोड़ दिया। और ये कांग्रेस जो है ये सारा बेड़ा कर किसी का किया कराया है। जब 47 में जब ये 565 रियासतों ने विले पत्र दे दिए, महाराजा ने दे दिए, तो महाराजा साहब ने उसके बाद ये बोला कृपाणी को कि मैं विलय करने को तैयार हूँ। जून 15 से लेकर 21 जून तक फिर लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर आया। उसने महाराजा साहब को बोला, महाराजा साहब के एडीसी हैं दीवान सिंह जी, उन्होंने ये लिखा है कि भाई एक बाबा जी आए और उसके बाद उन्होंने ये बोला, महाराजा साहब को मनाया कि आप भारतवर्ष के साथ विलय कर दीजिए। कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड माउंटबेटन के बाद उसके बाद महाराजा साहब ने उसको मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जब ये सारे जो अक्टूबर 1 में जब महाराजा साहब ने एक लेटर लिखा सरदार पटेल को, नेहरू को, कि अगर आप विलय में देरी हो रही है तो आप मुझे अपना अम्युनिशन दे दीजिए, हथियार दे दीजिए। तो मैं ये कहूँगा जब 26 अक्टूबर को 22 अक्टूबर को जब अटैक हुआ तो जब महाराजा सरदार पटेल ने जब एक मीटिंग बुलाई कि हथियार पहुँचे या नहीं पहुँचे, तो मैं ये कहूँगा कि जो बुचर था उस समय आर्मी चीफ, उसने ये बोला कि भाई नेहरू साहब ने मना किए। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आपको बात, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो एक ब्लेम किया जाता है उनके ऊपर कि भाई उन्होंने विलय को देरी की, उन्होंने नहीं की। और ये भी कहूँगा ये सारा जो विलय हुआ इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा योगदान है। आरएसएस के दूसरे चीफ पूजनीय गुरुजी, जिनको माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी बोलते हैं, उन्होंने 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक वो 3 दिन यहाँ पे रहे। विशेष विमान से उनको सरदार ने पटेल ने भेजा था और उन्होंने ये लिखा है महाराजा साहब के एडीसी ने कि एक दाढ़ी वाले गुरुजी आए थे, उन्होंने इस विलय को करवाया। और मैं ये कहूँगा कि ये जो विलय का देरी हुई, जब महाराजा साहब ने उनको रिक्वेस्ट कर दी कि मैं विलय करने को तैयार हूँ, 22 से लेकर जो 26 तक का देरी हुई, उसका क्या कारण था? उसका कारण था वो जो मेहरचंद महाजन जी हैं, जो हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय बाद में चीफ जस्टिस भी बने, वो उन्होंने लिखा है कि जब वो नेहरू बैठ गया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मैं विलय करने को तैयार, नेहरू ने बोला कि जब तक शेख अब्दुल्ला, उस गद्दार शेख अब्दुल्ला को आप सत्ता नहीं सौंपेंगे तब तक विलय नहीं होगा। और जो 4 दिन का डिले हुआ उसकी वजह से लाखों लोग मर गए हैं। और ये भी कहूँगा जब हमारी आर्मी आई तो जब आर्मी ने अपना इलाका रिकैप्चर करना शुरू किया तो उसके बाद जो सीज फायर किसने करवाया? इसी कांग्रेस ने करवाया। और महाराजा साहब के अपने शब्द हैं, जब यहाँ पे 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान लगा दिए गए, क्योंकि जब नेहरू की वो मानसिकता पूरी नहीं हुई कि भाई इसको पाकिस्तान को दे दिया जाए, तो उसने दूसरा तरीका ढूंढा कि इसको इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान को कैसे देना है। तो उसकी वजह से लाखों लोग मार दिए गए। मैं यहाँ पे इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक बात और कहूँगा, बिम्बर कोटली बहुत बड़ा इंसिडेंट है वो, वहाँ लगभग 50 से 60 हज़ार लोग मारे गए हैं नवंबर महीने में। उसका कारण था कि उन्होंने बोला कि हमें इंडियन आर्मी भेजो। नेहरू ने बोला कि जहाँ शेख अब्दुल्ला बोलेगा वहाँ आर्मी जाएगी। उसकी वजह से 50-60 हज़ार लोग हिंदू जो है गाजर मूली की तरह काट दिए गए। इसलिए मैं कहूँगा कि हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। महाराजा साहब प्रखर देशभक्त हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए एक निज़ाम हैदराबाद हुआ, उस बंदे ने 9 देशों को मान्यता मांगी कि मुझे अलग देश चाहिए, उसको मान्यता में दे दी। उसने सारा खजाना अपना पाकिस्तान को दे दिया। ये जो ओवैसी आपको दिखता है उसी का वंशज है। और उसके लेकिन जब सरदार पटेल ने अटैक करके हैदराबाद को कैप्चर किया तो उसके बाद उसके सारे अधिकार, उसका सारा धन दौलत उस हैदराबाद को, निज़ाम हैदराबाद को दे दिया। लेकिन महाराजा साहब को देश ने निकाला, 49 में दिया। इसलिए मैं कहूँगा कि जो लोग मति भ्रमित करने वाली बातें, मैं कल परसों भी किसी को सुन रहा था कि महाराजा साहब ने 1947 में स्टेट्सवर्ड लाया, उस समय वो इंडिपेंडेंट स्टेट थी, सबको मानना, उसको अपनी नीति बनाने का अधिकार था। आज की डेट में हम विलय जब हो गया तो फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि महाराजा साहब को मैं पुनः एक बार नमन करता हूँ। और ये भी लोगों को कहूँगा, खासकर नौजवानों को, कि उनके इतिहास को पढ़ें। आज भी कहीं ना कहीं एक ड्रामेबाजी हो रही है जो कहीं ना कहीं उसको हमें समझना होगा। आज की डेट में अगर देश को, और ये एक चीज़ लास्ट में कहूँगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका,
ये जो लोग आज महाराजा साहब के नाम पर बड़ी राजनीति करते हैं, कभी वो कांग्रेस में होते हैं, कभी वो बीजेपी में होते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि पहले 13 जुलाई उग्रवादियों का दिवस मनाया जाता था, जहां छुट्टी होती थी। आप जब सत्ता में थे आपने विरोध क्यों नहीं किया? उसके बाद जब एक छुट्टी होती थी शेखुदुल्ला की, शेष शायद दिसंबर की, वो तब भी छुट्टी अलगाववादी की छुट्टी होती थी, आपने क्यों विरोध नहीं किया? हम आज की डेट में भाजपा के आने के बाद क्या हुआ कि आज हम 26 अक्टूबर जो विलय दिवस था, जो एक ऐतिहासिक क्षण है, हम उसकी छुट्टी मनाते हैं और दूसरी महाराजा हरि सिंह की छुट्टी मनाते हैं। इसलिए भाजपा के आने के बाद ही हुआ। जो लोग उस समय सत्ता में थे, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो उनको पूछता हूं कि उस समय आपके गले में हड्डी क्यों अटक गई थी? इसलिए मैं पुनः महाराजा साहब को नमन करता हूं। जय हिंद।